हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे संसद के बारे में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं संसद क्या होता है। दोस्तों, संसद संसद यह वह जगह है जहां हमारे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं और देश की सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। क्या है? संसद एक ऐसा जगह है जहां हमारे लिए क्या बनाई जाती है? कानून बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? हाँ, कानून बनाई जाती है और देश की सरकार की हर एक गतिविधि पर क्या होती है? नजर रखी जाती है। 79 में संसद के बारे में वर्णन है। संसद के 2 सदन है। कितने सदन है संसद के? 2 सदन है। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? 80। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीट 250 है। राज्यसभा में कुल सीट 250 है। लेकिन वर्तमान में अभी जो है ना, वर्तमान में 245 ही है। कितना है? 245 है। टोटल सीट 250 है। वर्तमान में अभी कितना? 245 पे सारा काम होता है, जिसमें से 225 जो है, कितना? 225 ये राज्यों से चुन करके आते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। चलिए, ठीक है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। ठीक है। और उसके बाद 8 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। किससे आते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं 8 सीट। ठीक है। और 12 जो है ना, 12 मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सीट को। कितना सीट को? 12 सीट को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये जो 12 को जो चुना जाता है, ये 12 सदस्य कहां से आते हैं? ये 12 सदस्य जो कला के क्षेत्र में अच्छे करते हैं या साहित्य के क्षेत्र में अच्छे करते हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छे करते हैं, उसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। किसका सदस्य? राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है। और आइए देखते हैं हम लोग विस्तार से। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 6 साल पर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल पे होता है। प्रत्येक 2 साल पर जो है ना, इसका 1/3 भाग का क्या होता है? चुनाव होता है। प्रत्येक 2 साल पर इसका 1/3 भाग का चुनाव होता है। जैसे अगर राज्यसभा का एक बार चुनाव हो गया, मान लीजिए 2010 में ना, राज्यसभा का कोई व्यक्ति 2010 में सदस्य बना, फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कब बनेगा? 2 साल पर क्या होता है? 1/3 भाग का चुनाव होता है। ठीक है। 2010 में होगा, फिर 2012 में होगा 1/3 भाग का चुनाव, फिर 2014 में होगा। 2014 में होगा। अगर अब मान लीजिए फिर इसका जो चुनाव होगा, इसका चुनाव कब होगा? 2016 में होगा। कब होगा? 2016 में। फिर इसका चुनाव कब होगा? 2018 में होगा।
और इसका चुनाव कब होगा? 2020 में होगा। तो देखिए 2010 से 2016 तक रहे, कितना साल रहे? 6 साल रहे। कितने साल रहे? 6 साल। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने सालों का होता है? 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल पर इसका 1/3 भाग का चुनाव होता है। कितना का? 1/3 भाग का। ठीक है, 1/3 भाग का प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है? चुनाव होता है। और बाकी जो होते हैं वो हटते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत अनुच्छेद 80 में किसके बारे में वर्णन है? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो हम लोग देखते हैं लोकसभा में कुल सीट की संख्या, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है ना? कितनी है? 550 है। कितनी है? 550 है। और वर्तमान में कितनी है जिसपे चुनाव लड़ा जाता है? 545। कितने? 545। पहले 543 पे चुनाव लड़ा जाता था। कितना पे? 543 पे। प्लस 2 जो होता था ना ये एंग्लो इंडियन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, 2 क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन में क्या हो गया? इसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो 2 का जो सीट जाता था ना, आरक्षण जो दिया हुआ था उसको हटा दिया गया। ये 104वां संविधान संशोधन। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। कब हुआ 104वां संविधान संशोधन? 2020 में हुआ। कब हुआ? 2020 में। ठीक है, तो इसको 104वां संविधान संशोधन ना, संविधान में जब संशोधन हुआ संशोधन में इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को आरक्षण नहीं है। ठीक है, ये कब हुआ था? 2020 में। कब हुआ था? 2020 में हुआ था ना। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में। चलिए और विशेष बातें हम लोग जानते हैं। ये जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा जनता का सदन होता है। क्या होता है? जनता का सदन होता है। क्यों जनता का सदन होता है? क्योंकि इसमें हम लोग चुनते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लोग चुनते हैं, जनता चुनता है। कौन चुनता है? जनता चुनता है ना। और हम लोग जानते हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं उसको सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांसद। संसद के सदस्य को सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, मतलब एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद। जो संसद में बैठते हैं उसको क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए हम लोग और देखते हैं लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता वोट करती है। क्या करती है? जनता वोट करती है। हम लोग वोट देते हैं ना, जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा का, तो उसमें हम लोग वोट किए। उसके बाद अब कब होगी? 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल। हाँ, क्यों 5 साल बाद? क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का होता है। क्या होता है कार्यकाल? 5 साल का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितना साल का? 6 साल का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के जो 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं उसका फिर से चुनाव होता है ना। चलिए, तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। क्योंकि इसमें जनता वोट करती है। क्या करती है? जनता वोट करती है,
इसलिए इसको कौन सा सदन कहा जाता है? प्रत्यक्ष सदन। कौन सा सदन? लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। क्यों प्रत्यक्ष सदन? क्योंकि इसमें जनता वोट करती है। कौन वोट करती है? जनता। जनता में चुनते हैं अपने सांसद को। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, और इसको प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता वोट करती है। ठीक है, और ये राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का? 6 साल का, और इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सदन। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग तुलना करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में तुलना करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए। लोकसभा और राज्यसभा में तुलना करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत और लोकसभा आर्टिकल 81 ना। अच्छा, लोकसभा को क्या बोला जाता है? जनता का सदन। क्या बोला जाता है? जनता का सदन बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? जनता का सदन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें वोट कौन देते हैं? जनता वोट देती है, इसलिए इसको जनता का सदन बोला जाता है। जबकि राज्यसभा में जो ना वोट देते हैं कौन? विधायक वोट देते हैं। कौन वोट देते हैं? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन वोट देते हैं? विधायक। कौन वोट देते हैं? ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए विधायक वोट देते हैं, जबकि लोकसभा का चुनाव करने के लिए कौन वोट देते हैं? जनता वोट देती है। ठीक, इसलिए इसको, चूंकि जनता इनको वोट देती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। कौन सा सदन बोला जाता है? प्रत्यक्ष सदन। क्या जनता इसे वोट देती है? नहीं देती है, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष सदन। ठीक है, अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जनता इसमें वोट नहीं करती है। इसमें जनता वोट करती है, इसलिए प्रत्यक्ष सदन। इसमें जनता वोट नहीं करती, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है ना। इसमें कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। ठीक है, इसमें कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन बोला जाता है। कौन सा सदन बोला जाता है? प्रथम सदन बोला जाता है, क्योंकि इसमें मंत्री बैठते हैं ना। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं, इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। इसको प्रथम सदन बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको द्वितीय सदन बोलते हैं? राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। और लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्री बैठते हैं, इसलिए इनको प्रथम सदन कहा जाता है। और मंत्री तो मंत्री कौन बनते हैं? जो सांसद होते हैं वही ना बनते हैं मंत्री, उसी को मंत्री के लिए चुना जाता है। और वो सांसद किससे? जनता से चुनकर प्रथम सदन कहा जाता है, जबकि इनको द्वितीय सदन कहा जाता है। किनको? राज्यसभा को, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, ये लोकसभा जो है ना भंग हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। लोकसभा भंग हो सकती है या भंग किया जा सकता है। इसको, लोकसभा को विपक्षों के द्वारा भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? जब सरकार अपना बहुमत खो देगी तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि सरकार बनने के लिए जो न्यूनतम सीटें चाहिए उतना अगर सरकार नहीं पूरा कर पाती है तो क्या करती है? गठबंधन करती है। क्या करती है? गठबंधन करती है। अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके फिर उतना सीट पुराते हैं और उनके बाद क्या करते हैं? अपना सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या होगा जब
जो अलग पार्टियां है किसी कारणवश अपना सीट वापस ले लेगी तो क्या हो जाएगा, सरकार उनकी गिर जाएगी, सरकार उनकी गिर जाएगी और सरकार क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा और सदन क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ठीक है, सदन भंग हो जाएगी, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन। क्यों, क्योंकि सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि सरकार जब जो सरकार सत्ता में थी वो सरकार क्या हो गया, अब अपना बहुमत खो दी है किसी कारणवश, तो क्या हो गया, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी अर्थात ये लोकसभा में क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, उनका कार्यकाल भंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी सदन। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। क्या होता है, अस्थायी सदन। ठीक है, क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन और लोकसभा को अस्थायी सदन। क्यों अस्थायी सदन, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार जब अपना बहुमत खो देती है तो ये सरकार गिर जाती है, तो इसलिए ये अस्थायी सदन होता है। क्या होता है, अस्थायी सदन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निम्न सदन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती है इसीलिए निम्न सदन बोला जाता है। जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सरकार अपना बहुमत खो देगी तो लोकसभा ऑटोमेटिक भंग हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और उनके बाद क्या होता है, इसको जो है लोकसभा को लोकप्रिय सदन बोला जाता है। कौन सा सदन, लोकप्रिय सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता ने वोट करती है जिसमें, इसीलिए इनको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, शिक्षितों का सदन। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है ना, राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा में जो होते हैं ना, यहां लिख देते हैं, लोकसभा ना और राज्यसभा। आर्टिकल 81, आर्टिकल 80, इनका कार्यकाल तो हम लोग देख लिए हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है लोकसभा का सदस्य का, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 5 साल। कितने साल, 5 वर्ष ना। जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है ना। और क्या होता है, प्रत्येक 2 साल पर इसके 1/3 भाग का फिर से चुनाव होता है, प्रत्येक 2 साल पर होते रहता है। किसका, राज्यसभा का। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद और हम लोग देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ताकि वो लोकसभा के सदस्य बन सके, अर्थात सांसद बन सके। तो 25 वर्ष। कितनी है, न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। कम से कम जो लोकसभा के सदस्य होंगे उसकी उम्र होनी चाहिए कितना,
25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितने साल होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। पहली बैठक 1952 में हुआ था। कब हुआ था? पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी और राज्यसभा की भी पहली बैठक 1952 में ही हुई थी। ठीक है। लोकसभा के पहली बैठक कब? 1952 में, 1952। और राज्यसभा का भी जो हुआ उनका पहली बैठक 1952 ईस्वी में ही हुआ। ठीक है। आइए फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। संसद वह जगह है जहां हमारे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं और देश की सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। देश की सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। और जो संसद के 2 सदन, संसद के कितने सदन? 2 सदन। लेकिन अंग की बात करेंगे तो संसद के 3 अंग, संसद के अगर अंग की बात करेंगे तो संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग। ठीक है। कौन कौन? एक लोकसभा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। संसद के अगर अंग की बात करेंगे तो कितने अंग? 3 अंग। संसद के, सांसद नहीं, संसद, संसद एक भवन है। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस। ठीक है। तो संसद के अंग की बात करेंगे तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि अगर संसद के सदन की बात करेंगे तो सिर्फ 2 सदन है। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। चलिए, राज्यसभा में कुल सीट की संख्या 250 है और वर्तमान में 245 है। ठीक है। और 225 राज्यों का, 225 सीट जो है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।